परम सद्गुरुदेव अपने करुणा रूपी तलवार के प्रहार से शिष्य के 8 पासों को वो काट देते हैं। वो 8 पास कौन से हैं? संशय, भय, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा, कुल का अभिमान, संपत्ति का अभिमान को, ये सारे को काट करके निर्मल आनंद देने वाले को सद्गुरु कहते हैं। ये सारे हमारे बंधन हैं। ऐसा सुनने पर भी जो मनुष्य गुरु निंदा करता है वह मनुष्य जब तक चंद्रमा सूर्य रहता है तब तक घोर नरक में गिरता है। मतलब गुरुजनों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, अपने संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए, अपने धर्मशास्त्रों की निंदा नहीं करनी चाहिए और अपने इष्ट की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। और व्यवहारी में देखो तो माता पिता की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, एक कहने का मतलब। लेकिन यहाँ ये गुरु गीता का विषय चल रहा है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, देह कल्प के अंत तक रहे तब तक गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए और आत्मज्ञानी होने के बाद भी शिष्य को मन मर्जी से नहीं चलना चाहिए। आत्मज्ञान हो जाता है तो भी मन मर्जी से नहीं चलना चाहिए। इसलिए शिष्य का ये मुख्य धर्म होता है वो गुरु की शरण में रहे, गुरु की आज्ञा का पालन में रहे और गुरु जो मार्गदर्शन देते उस मार्ग पर चलते रहें, अपनी साधना करते रहें और अपना आत्म कल्याण में लगा रहे। हे देवी, गुरुदेव के समक्ष प्राज्ञवान शिष्य को कभी हूँ ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। हूँ मैं क्यों हूँ करूँ जो वही हूँ को जो सही है, ये अहंकार का शब्द है। अहंकार शब्द अहंकार का प्रतीक है। ऐसा शिष्य को गुरुजनों के सामने नहीं बोलना चाहिए और कभी असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। शिष्य को अपने थोड़े थोड़े स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए कभी गुरुजनों के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। वैसे झूठ तो कहीं भी नहीं बोलना चाहिए। जो दिल है खुले दिल से बात करनी चाहिए, जो है वो खुली बात। नहीं तो उसमें क्या होता है कि अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है, दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। फिर वो शिष्य उसका जीवन नहीं सुधरेगा। गुरुदेव के समक्ष जो हुंकार शब्द से बोलता है अथवा गुरुदेव को तू कह करके बोलता है वह तो निर्जन मरुभूमि में ब्रह्म राक्षस होता है। कई कई ऐसे शिष्य होते हैं गुरु को तूकार दे देते हैं, वो तो फिर ब्रह्म राक्षस बनेंगे, उनका तो घोर नरक तय है। सदा और सर्व अवस्था में अद्वैत की भावना करनी चाहिए, परंतु गुरुदेव के साथ अद्वैत की भावना कदापि नहीं करनी चाहिए। एक होती है द्वैत भावना, एक होती है अद्वैत भावना। तो द्वैत भावना में और अद्वैत भावना में आप समझते हो? नहीं समझते हो? तो द्वैत भावना का मतलब होता है दो, आप और मैं। अभी हम दो हैं, इसको कहते हैं द्वैत भाव। अद्वैत भाव वो है कि सब वही परमात्मा ही है, सब में वही है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं दूसरा। सब में उसमें उसी को ही देखना, मनुष्य में, पशुओं में, पत्तों में, झाड़ी में, पहाड़ी में, सागर में, ऊंचे आकाश पाताल, कहीं भी एक ब्रह्म सत्ता को ही देखना, वो है अद्वैत भाव। उसको कहते हैं अद्वैत भाव। लेकिन गुरु के सामने जब बैठते हैं या गुरु के सानिध्य में रहते हैं, जब अद्वैत भाव नहीं रखना, वहाँ द्वैत भाव रखना। मेरे गुरु मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ। गुरु मेरे भगवान हैं, मैं उनका भक्त हूँ। गुरु मेरे देव है, मैं उनका पुजारी हूँ।
गुरु मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ, ये द्वैत भाव है। तो गुरु का शरीर है, जब तक गुरु के सामने कभी भी अद्वैत भाव नहीं लाना चाहिए, उसमें द्वैत भाव रखना। दूसरी सब जगह अद्वैत भाव करो, ऐसा लिखा है। भगवान शिव कहते हैं जब तक दृश्य प्रपंच की विस्मृति न हो जाए तब तक गुरुदेव के पावन चरणार बिंद की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने वाले को केवल्य पद की प्राप्ति होती है, इससे विपरीत चलने वाले को कभी नहीं होती। प्रपंच दृश्य क्या है? ये संसार जो है ये सारा प्रपंच है, और दृश्य यानी दिखने वाला। तो कि जब तक इनकी पूरी विस्मृति नहीं है, यानी पूरे संसार ने, कुटुंब ने, परिवार ने, समाज ने, सब ने हमें बराबर भूल नहीं जाऊँ, पूर्ण रूप से भूल न जाएं, जब तक गुरु के चरणार बिंद की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, उनके बताए मार्ग पर चल कर साधना करते रहना चाहिए। और जब पूरे संसार प्रपंच की विस्मृति हो जाए उस समय आपकी पूजा सब सफल हो गई, आपकी साधना सफल हो गई। अब आपको संसार में कुछ करने जैसा नहीं रहा। बात समझ आती है? संपूर्ण तत्वज्ञ भी यदि गुरु का त्याग कर दे तो मृत्यु के समय उसे महान विक्षेप अवश्य होता है। भले आपको ज्ञान है, भले आप तत्वज्ञानी हैं, आप तत्वज्ञान में रमण करते हैं, फिर भी गुरु के प्रति जो भाव है अपना, उसका जो त्याग कर देता है, उनको मृत्यु के समय में काफ़ी कष्ट भोगना पड़ेगा, और मृत्यु के समय उनका चित्त विक्षिप्त हो जाएगा। ऐसे भगवान शिव कहते हैं। मतलब भले ब्रह्म ज्ञान हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, तत्व निष्ठा हो जाए, तो भी गुरु के प्रति अपनी जो अटूट श्रद्धा है, वो श्रद्धा कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। तो अंतिम श्वास में आपको शरीर छोड़ने के समय कष्ट नहीं होगा, ऐसा भगवान शिव कहते हैं। हे देवी, गुरु के रहने पर अपने आप कभी किसी को उपदेश भी नहीं देना चाहिए। इसी प्रकार उपदेश देने वाला ब्रह्म राक्षस हो जाता है। ये भी बड़ी मार्मिक बात है। गुरु की हाजिरी में शिष्य अगर गुरु बन जावे वो ठीक नहीं है। या गुरु की एक आज्ञा है, गुरु का एक आदेश है कि नहीं, मैं कहता हूँ तुम उपदेश दो, तो वो अलग बात है। लेकिन अपने मन मर्जी से करना ठीक नहीं है। तो गुरु के आश्रम में रह कर के नशा कभी नहीं करना चाहिए। अभी शिष्य का ये नियम है। मन मर्जी से टहलना घूमना नहीं चाहिए। गुरु के हाजिरी में दीक्षा देना, व्याख्यान करना, प्रभुत्व दिखाना और गुरु को आज्ञा करना, ये सब निषिद्ध है, ये सब मना है। गुरु ने कहीं कौन बढ़ाना, वो भी अपराध है। गुरु के आश्रम में अपना छप्पर और पलंग नहीं बनाना चाहिए। मतलब गुरु के आश्रम में, गुरु के सानिध्य में, गुरु के सामने पलंग पर सोना या कुर्सी पर बैठना या गद्दी पर बैठना, वो शिष्य के लिए मना है। भगवान शिव कहते हैं गुरुदेव के सम्मुख पैर लंबा करके बैठना भी मना है। शरीर के भोग नहीं भोगने चाहिए। गुरु के आश्रम में, गुरु के सानिध्य में रहकर इंद्रियों का सुख नहीं भोगना चाहिए, शरीर का सुख भी नहीं भोगना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो तप करना है, यहाँ को सुख भोगने के लिए थोड़ी है।
भाई ऐसा आराम शरीर का सुख भोगने के लिए थोड़ी जाते हैं गुरु के आश्रम। वहाँ तो तप करेंगे, साधना करेंगे, शरीर को तपाएंगे, इंद्रियों को तपाएंगे, मन को तपाएंगे, बुद्धि को तपाएंगे, जब पवित्र होंगे। तो ये अनुशासन जो है ना, ये शिष्य के लिए कल्याणकारी होता है, अनुशासन में रहना। और अन्य लीलाएं भी नहीं करनी चाहिए। गुरुजनों की बात सच्ची हो या झूठी, परंतु उनका कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि गुरु की बात अपने को गलत लगती है कि यार ये गुरु जी की बात सही नहीं है, लेकिन ऐसा सोचना पाप है। गुरुजन कोई ऐसी बात कहते हैं तो उसमें उनका कोई अलग रहस्य होता है, वो हम नहीं समझते हैं। कुछ भी कह बस गुरु आज्ञा सदा शिष्य के सिर ऊपर, अपने को बस उसमें शुभ है या अशुभ है वो विचार नहीं करना है, हितकारी या अनहितकारी कुछ नहीं, बस गुरु आज्ञा है, बस मुझे पालन करना है और मुझे कोई पता नहीं, मुझे तो उनकी बात का पालन करना है, बात पूरी होगी, दूसरा मैं कुछ नहीं जानता। तो उनकी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। रात और दिन गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए उनके सानिध्य में दास बन करके रहना चाहिए। जो द्रव्य गुरुदेव ने नहीं दिया हो उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। गुरु कोई भी वस्तु गुरु के हाथ से ली हुई वस्तु वो प्रसाद मानी जाती है, चाहे कपड़े हो, चाहे भोजन हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कोई सामग्री हो, शरीर के लिए कुछ न कुछ चाहिए ना, तो वो भी गुरु की प्रसाद समर्पण करके गुरु जी के हाथ से लेनी चाहिए। चाहे माला हो, आसन हो, बिछाने का हो, पैरने का हो, कोई भी शरीर के लिए वस्तु चाहिए ना, तो वो भी अपने मन मर्जी से अपने हाथ से उठा करके नहीं लेना चाहिए। ऐसा आश्रम का नियम है। गुरुदेव के दिए हुए द्रव्य को भी गरीबी भाव से ग्रहण करना चाहिए, मतलब दास बन करके लेना। ओ भाग्य है मेरा, गुरुदेव ने बड़ी कृपा की, मेरे को प्रसाद दिया। आहा, ऐसे दीन भाव से, गरीब भाव से, हाँ, या अकड़ाई से नहीं, तो ग्रहण करना चाहिए। उससे प्राण भी प्राप्त हो सकते हैं। उसके ऐसे भाव से लेने से हमारे जीवन में नई ऊर्जा, नई चेतना जागृत होती है ऐसे भाव से। अब पादुका जो गुरुजी अपने पाँव में रखते, पादुका, आसन, बिस्तर आदि जो कुछ भी गुरुदेव के उपयोग में आते हैं उन सबों को नमस्कार करना चाहिए और उनको पैर से कभी भी नहीं छूना चाहिए। चलते हुए गुरुदेव के पीछे चलना चाहिए, कभी आगे नहीं चलना चाहिए और जोड़ा जोड़ भी नहीं चलना चाहिए। ठीक है, वो वृद्ध गुरुदेव है तो सहारा रखने के लिए हम जोड़े जोड़े चल सकते हैं, वो अलग बात है। चलते हुए गुरुदेव के पीछे चलना चाहिए, उनकी परछाई का भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज ने शरीर जो छाया है कि छाया के ऊपर पग नहीं रखना चाहिए और उसको उल्लंघन करके भी नहीं निकलना चाहिए, ये मर्यादा है। गुरुदेव के समक्ष कीमती वेशभूषा, आभूषण आदि धारण नहीं करना चाहिए। गुरु जी के सामने शरीर का श्रृंगार नहीं करना चाहिए, और वैसे साधक को तो शरीर का श्रृंगार तो करना ही नहीं चाहिए, ये अपना काम थोड़ा ही, वो तो संसारियों का काम है। अपने को शरीर शुद्ध रखना है, स्वस्थ रखना है, निरोगी रखना है, आरोग्य जरूर रखना है, क्योंकि साधना करनी है, शरीर को संभाल के रखना है, लेकिन उनकी ज़्यादा शौक मौज के रूप में उनको श्रृंगार वगैरह नहीं करना चाहिए। गुरुदेव की निंदा करने वाले को देख करके यदि उनकी जीभ काट डालने में समर्थ हो तो उसे अपने हाथ से भगा देना चाहिए। यदि ठहरे तो स्वयं या उनका स्थान त्याग कर देना चाहिए। जो गुरुदेव की कोई निंदा करता है अपने सुनते हुए तो उनको बंद करवा दो, हे भाई निंदा मत कर गुरुदेव। अगर वो निंदा करना बंद नहीं कर देता है तो आप वहाँ से वो जगह छोड़ दें। और यहाँ तो इतना तक लिखा है कि अगर जो आप के अंदर सामर्थ्य उनकी जीभ काट दो,
चलो इतना तो नहीं कर सकते भाई, चलो एक वहाँ से हम उठ कर दूर तो जा सकते हैं, चलो अभी हम नहीं सुनेंगे। गुरु की निंदा करने वाला और सुनने वाला दोनों नरक का भागी होता है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती मुनियों, पन्नंगों और देवताओं के शाप से तथा यथा काल आए हुए मृत्यु के भय से भी शिष्य को गुरुदेव बचा सकते हैं। गुरुदेव सारे दुखों से शिष्य को छुड़ा देते हैं। गुरुदेव के चरणों की सेवा करके महावाक्य के अर्थ को जो समझते हैं वे ही सच्चे सन्यासी हैं, अन्य तो मात्र भेषधारी हैं। हम के बात नहीं कौन थे, चूक गया। गुरुदेव के शरणों की सेवा करके, और गुरु जो अपने को मंत्र देंगे, गुरु मंत्र देंगे ना, पैसी से बने से मंत्र देंगे, उस मंत्र के अर्थ को समझना, मंत्र के अर्थ को समझना और उस अर्थ में डूबे रहना, वो सच्चा सन्यासी होता है। और दूसरे तो मात्र भेषधारी है, पेट भराई के बाबा है, उनके पास कोई उसका महावाक्य का अर्थ है ही नहीं और उसमें रमण करते ही नहीं है, तो फिर उस भेषधारी से कोई कल्याण होने वाला नहीं है। गुरु वे हैं जो नित्य निर्गुण निराकार परब्रह्म का बोध देते हुए जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित करके प्रकाशित कर देते हैं, ऐसे ही गुरुदेव शिष्य के भीतर एक ज्ञान की ज्योति जला देते हैं, उनका दीपक भी प्रकाशित हो जाता है। गुरुदेव की कृपा से अपने भीतर ही आत्मा आनंद प्राप्त करके समता और मुक्ति के मार्ग द्वारा शिष्य आत्मज्ञान को प्राप्त होता है। इस ढंग से गुरु के सानिध्य में रह करके शिष्य भी धीरे धीरे आत्मज्ञानी बन जाता है। समझ आ गई बात? आगे लिखा है, जैसे स्फटिक मणि में स्फटिक मणि तथा दर्पण में दर्पण दिख सकता है, इसी प्रकार आत्मा में जो और आनंद में दिखाई देता है वह ब्रह्म मैं ही हूँ। अब उनको धीरे धीरे शिष्य को ज्ञान होगा ना, जब ज्ञान होगा, जब उनको ऐसा अनुभव होगा कि गुरु के शरीर के भीतर जो आत्मा है और मेरे शरीर के भीतर जो आत्मा है, उन दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। वो ज्ञान होने के बाद में होगा, पहले ऐसा नहीं करना। तो उसमें क्या होता है कि उनमें उसको आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मनिष्ठा हो जाती है, तो उनका देह अध्यास टूट जाता है। हृदय में अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाले चैतन्य पुरुष का ध्यान करना चाहिए। अब गुरु जो हमारे को मंत्र देंगे, उस मंत्र के अर्थ रूप चैतन्य तत्व को कहाँ ध्यान करना चाहिए? हृदय में, या तो यहाँ हृदय में ध्यान करें या आज्ञा चक्र में, ये दो जगह ध्यान करने की है। और वह मैं तुमसे कहता हूँ सो सुनो। अब वो आगे की जो बात है, वो जो चेतन तत्व है, आत्म स्वरूप जो है, तो उसमें लिखा है कि मैं अजन्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा आदि अंत नहीं है, मेरी मृत्यु नहीं है, मेरा जन्म नहीं है, मैं निर्विकार हूँ, मैं चिद आनंद स्वरूप हूँ, मैं अणु से भी छोटा और महान से भी महान हूँ। ऐसा भाव शिष्य के भीतर स्फुरित होने लगता है। उस चेतन तत्व को अपना स्वरूप समझते हुए वो ऐसा जो चिंतन करता है, ऐसा जो मनन करता है, तो उनका धीरे धीरे वो ब्रह्म भाव स्थिर हो जाता है, आत्मनिष्ठा हो जाती है।